हाँ, वेलकम बैक एवरीवन। तो देख लेते हैं, चलो आज का दिन हमने क्या किया था। आज तो हमने बहुत कुछ किया था यार, अभी क्या ही बताएं। सबसे पहले 400 के ऊपर बाई करना था बट वो हुआ नहीं तो छोड़ दिया। फिर 235 पे आना था बट वो भी आया नहीं, 243 से 297 हो गया। फिर 79 पे हीरो ज़ीरो लिया था, 76 पे मिल रहा है, 74 पे समझो 79 पे ही लिया, 93, 110, 120। और जो पुराना 192 में लिया था नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, वो चल रहा था 212। फिर ये 47 पे ये भी उठाया था। फिर वो जो 79 वाला था वो 129 हो गया था। चलते हैं आगे है ना। 150 हो गया था, ये 244 हो गया, 47 वाला 60 हो गया, 160 हो गया। माय फर्स्ट टारगेट 74 से 160 हो गया था 11 बजे तक, 7 रुपये का 12 रुपया हो गया था। 192 का 266, 47 का 75 एंड 47 का 93, जो कि मैंने एक चार्ट डाला था यहाँ पे जब बाय किया था कि 93 और 119 जाएगा, आप उठा लीजिएगा, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, 192 का 285, 74 का 220 स्टिल होल्डिंग। सब क्लोज कर दिए थे, सिर्फ ये एक होल्ड किया था। 93 भी आया था एंड 123 जो सेकंड टारगेट था वो भी आया था। सब हो गया था हमारा, सारे टारगेट्स अचीव हो गए थे, ठीक है। फिर हमने दोबारा से 59 पे लिया था, 70, 80, 82, 94, 99, 59 का, ठीक है। ये हमारा ज़ीरो हो गया था 36 वाला, बट हम ऑलरेडी सुबह से 4 कॉल डबल कर चुके थे, तो एक चीज़ गई भी तो कोई फ़र्क नहीं। बट 36 वाला 51 तक गया था, बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि ज़ीरो हो गया था, जाने देना है। 141 का 161 गया था, लेकिन फिर वो नीचे आया था, 74 पे आया था, तो मैंने दोबारा से 96 पे ऐड किया था। फिर वो वापस 140 गया था, तब हमने एग्ज़िट ले लिया था, ठीक है ना। तो बस आज का दिन हमारा सारा यही हुआ था। 121 तक गया था आखिरी में, देखो। और जाते जाते हम बैंक निफ्टी बाई करके गए हैं। हमको टुमारो गैप अप है एंड देन सेलिंग आना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। अगर मैं कुछ टाइम पहले एस निफ्टी की बात करूं तो वो 16,664 पे था। हमारा टारगेट है एस निफ्टी का 16,809। ओके, तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। रही बात, ये टेलीग्राम फ्री है, ओपन है, ट्रेडिंग जोन अंडरस्कोर पब्लिक, ऐसा करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ये हमारा लोगो है, ठीक है। और 136 मेंबर्स हैं अभी के लिए, देखते हैं और कितना बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की बात पे। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का हमारा एक टारगेट पेंडिंग है 36,618, ठीक है। अब ये टारगेट दो कारण से है और ये आएगा उसके भी दो कारण है, ठीक है ना। मैं बहुत सारी लाइन है यहाँ पे, ये काफ़ी सारे लाइंस में हटा देता हूँ आज, ओके। सिर्फ ये एक रख देता हूँ, ये काम की है 34,869 का। 35,210 वाली भी रहने देता हूँ, यहाँ से दो लाइन और हटा देता हूँ। ये एक ब्लू वाली, ये भी एक ब्लू वाली, एंड ये भी, एंड ये भी। चार्ट थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। 652, 544 रिमूव, 392, 201, ओके, ठीक है। ये रहने देते हैं दोनों के दोनों। सॉरी, गाड़ी का आवाज़ थोड़ा लाउड था, कोई बात नहीं। अभी आपके सामने एक्स ए बी सी डी पैटर्न का एक टारगेट निकला हुआ है 36,618, ओके, जो कि यहाँ से एक्टिव हुआ था। अब उसी के साथ में एक हमारा ए बी सी डी पैटर्न भी एक्टिव हुआ है, जो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। उसका भी टारगेट वही आ रहा है 633 या 620 के आसपास, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं है। 570 से 618, 570 क्यों? क्योंकि हार्मोनिक का 1.13 लेवल 574 आ रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा 570 पे सारे मेरे लॉन्ग बुक कर दूँ, और 620 क्रॉस करता है तो दोबारा से मैं लॉन्ग कर लूँगा, या फिर 570 पे बुक करके थोड़ा शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, 620 की एरिया तक कंटिन्यू शॉर्ट ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमें पता है रैली बहुत हो चुकी है, ठीक है। अब एक चीज़ जो सब लोग गलती करते हैं वो एक ही बात है
अगर कोई रैली चल रही है, मैं अभी तक शॉर्ट में ज़्यादा क्यों नहीं जा रहा हूँ, तो वो इम्पल्स होगा, पहले एक मूव होगा, फिर इम्पल्स होगा, फिर एक मूव होगा, फिर एक इम्पल्स होगा, फिर एक मूव होगा, फिर एक इम्पल्स होगा, फिर एक मूव होगा। लेकिन अगर ये मूव इसने हाई नहीं तोड़ा तो ये पहला रिजेक्शन का एरिया होता है। पहली बार पता पड़ता है कि यहाँ पे वीकनेस है। दूसरी वीकनेस कहाँ से कंफर्म होती है, जब ये वाला लो तोड़ देता है, एंड उसके बाद जब ये रीटेस्ट करता है तब बहुत अच्छे से लोग शॉर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल ऑन राइज, कि हर जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, अब हम हमारे चार्ट पे आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से एक ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है, और ये एक सपोर्ट बनाया, ब्रेकआउट दिया, फिर एक लो बनाया, मतलब ये गया, ये नीचे आया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऐसा नीचे आएगा, फिर ये नीचे आया। तो क्या ये एरिया से ही उसने सपोर्ट ले लिया, बराबर है, ठीक है। अब फिर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर कहाँ तक जाएगा उसके भी टारगेट होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्यों आया उसके पीछे भी कहानी है, उस पर भी हम आते हैं, बट पहले हम ये समझते हैं। अब हमारे हिसाब से ऊपर कहाँ तक जाना है, 36,618 तक, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर ये यहाँ से नीचे आएगा, बहुत सिंपल है, 1000 पॉइंट्स का फॉल आएगा, ठीक है। कहाँ तक आएगा, मैं समझता हूँ ये वाले लो तक आएगा। ये जो भी लो होगा अपन देख लेंगे बाद में, बट एज ऑफ ना आपको एक लेवल मार्क दिख रही है 35,652, ये हमारा ब्रेकआउट एरिया था, ठीक है। ये हमारा एक पुराना क्या कहते हैं रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया था। बट हम समझते हैं यहाँ तक पुल बैक आएगा, फिर ये पुल बैक से वापस एक बार ऊपर जाएगी, बराबर है। फिर ये जब यहाँ पे आएगी ये वाला तोड़ के, तब हम समझेंगे कि ये नेगेटिव होके ये ट्रेंड लाइन के पास आई है सिर्फ, ठीक है। अल्टीमेट टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन होगा जो डेली टाइम फ्रेम पे चलती आ रही है। इसको थोड़ा और एडजस्टमेंट है, यहाँ से आप गैप देख रहे हो, बट ये अभी आपको दिखाने के लिए रखी है। तब ये यहाँ पे आएगी, जब यहाँ पे आएगी तब हम दोबारा से एक बार जाएंगे कहाँ तक, जो ये पुराना उसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक किया होगा ना, वहाँ तक जाएगी, पक्की बात है। अगर ये ब्रेक कर गई तो हमारा जो ये है 1.414, ये 1.618 तक जाएगी, फिर हम उसके लिए प्ले करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए क्या बनता है, जैसा यहाँ पे एक बार नीचे आई थी ना, वैसा एक बार यहाँ से नीचे आएगी, ऊपर गई, ये तोड़ दिया तो हम कंटिन्यू ऊपर जा रहे हैं, नहीं गई तो एक बार सपोर्ट चेक करने आ जाएंगे, और क्या, क्योंकि पिछली बार भी सपोर्ट से इसने इतना गैप रख के ये गई थी, तो ये बार मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट एक बार सपोर्ट चेक करेगी, सबको शॉर्ट करवाएगी, एंड फिर वन टाइम ऊपर जाएगी, फिर वहाँ से सारा फॉल आएगा, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट टच और ये सेकंड टच, थर्ड टच अभी तक हुआ नहीं है, तो थर्ड टच सपोर्ट लेगा कि नहीं वो नहीं पता, हो सकता है हम यहीं से वापस घूम जाए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये सब आने वाले 2-4 दिन की बात है। कल के लिए हमें पता है 36,618 गैप अप मिलता है तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। फ्लैट होके ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे कॉल को सेल करेंगे, गैप अप मिलता है पुट बाय करेंगे, नहीं कॉल को सेल करेंगे, दो चीज़ें हैं, ठीक है। गैप डाउन मिलता है तो थोड़ा मैं अवॉइड करूँगा शॉर्ट करने का, क्योंकि सेंटीमेंट अभी भी बुलिश है, तो मैं थोड़ा स्ट्रक्चर देख के, RSI देख के, सब चीज़ें टैली करके फिर मैं उस चीज़ को ना शॉर्ट करूँगा। टैली करने से मेरा मतलब क्या होता है कि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो ब्रेकडाउन दे के ऊपर गई है, 60 पे आई है, फिर यहाँ से गई है, हो सकता है 50 पे आके दोबारा घूम जाए, ठीक है। मतलब एक बार ब्रेकडाउन दिया, 60 गई, 40 आई, 60 गई, 50 आएगी, 70 जाएगी, 60 आएगी, 80, 100 जाएगी, ऐसे ही चलता है। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको फॉलो करना डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि आप में उतने पेशेंस नहीं होते हैं, ठीक है। 1 आवर के टाइम की बात करते हैं तो RSI अभी भी अच्छा है। अगर मैं RSI को स्टडी करूँगा तो उसने अभी भी अच्छा है,
एटलीस्ट यहाँ तक रीटेस्ट होना चाहिए 72 तक। जब ये 72 पे रीटेस्ट होगा तो हो सकता है हम हमारा टारगेट अचीव कर ले। फिर हो सकता है कि यार इसे डबल टॉप बना के एंड देन फॉल दे दे, एक्सेप्टेबल है, बट पहले ये ऊपर जाएगा। लोअर लोज बना के चल रहा है। अगर हम इसको भी ऐसे भी मार्क करते हैं ट्रेंड लाइन वाइज, तो हो सकता है कल यहाँ से आके फिर ये डबल टॉप बनाए एंड फिर ब्रेक डाउन दे, जो कि हमारा 618 या 570 का लेवल है। ओके, इतनी चीज़ हो गई कंफर्म मेरी तरफ से। फ्लैट ओपन होता है तो हमारा ऑलरेडी पोजीशन बाय में है, अच्छे से बैठे रहेंगे ऊपर जाने के लिए। अब ये कौन सा एरिया है, 35,876, मतलब 850 अगर ब्रेक होता है तो हम फॉल देखेंगे 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स का। ठीक है, यहाँ तक आपका RSI 5 मिनट वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ से वापस बाउंस आएगा। तो मैं बेटर शॉट को थोड़ा और अवॉइड करूँगा थोड़े टाइम के लिए, एटलीस्ट कल के लिए तो भी सही। हाँ, कल मैं शॉर्ट कब करूँगा, जब यहाँ पे ऊपर जाती है। मुझे चाहिए कि कल पहले गैप अप मिले, उसके बाद ही मैं शॉर्ट करूँगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आई एम स्टिल पॉजिटिव, गैप अप मिलता है तभी शॉर्ट होगा, वरना आई एम पॉजिटिव। रही बात आपके निफ्टी की, तो अगेन मैंने एक चीज़ बहुत अपडेट की थी, निफ्टी का क्लोजिंग बहुत अच्छा है 609.80। हमारा एक टारगेट था हार्मोनिक 886 वाला 609.45, उसके ऊपर गई है 16,626 पे। ये बहुत अच्छी बात है कि ये ऊपर गई है, बट उसने डोजी बनाया है। लो मारा है 604 का, हाई मारा है 626 का। बहुत सिंपल है, 626 के ऊपर फ्लैट ओपन होके 620 16,620 ओपन होती है, 630 ओपन होती है, धीरे धीरे ऊपर जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1606.92 का। ठीक है, ये हमारा टारगेट बनेगा पहला। एंड अगर मैं इसके ऊपर लेके जाने की बात करता हूँ, तभी इन केस में हमारा 1.13 16,975, ठीक है, 975.30 है। ओके, बढ़िया। 1.113 नहीं, सॉरी, एक मिनट, 17,001 पूरा वो टारगेट बनता है। आई एम सॉरी, 1.13 गलती हो गया, 17,003 का टारगेट बनता है हमारा। तो ये हमारे लेवल्स हैं, बट कब 17,003, जब 16,692 को सस्टेन करती है तब। अब आप जो 1 आवर का ट्रेंड लाइन था, जैसे बैंक निफ्टी में था वैसे निफ्टी में भी है। हो सकता है 16,692 या 16,700 जो भी समझो, वो जाके 16,400 आ जाए। बट अगर ऐसा होता है तो मैं दोबारा यहाँ पे बाइंग करूँगा। सिंपल रीज़न है, वही अपनी स्ट्रक्चर वाली कहानी, क्योंकि चलता ही सारा स्ट्रक्चर पे है तो कहानी वही। आप मुझसे 100 बार पूछोगे सर सिखाओ, मैं एक ही चीज़ सिखाऊंगा, रैली पुल बैक, रैली पुल बैक। अब निफ्टी में पुल बैक क्या हो रहा है ना, स्ट्रक्चर्स के सपोर्ट पे चल रही है। ठीक है, फिर ये रैली विदाउट पुल बैक, रैली कंटिन्यू, फिर ये पुल बैक। हो सकता है ये पुल बैक स्ट्रक्चर के सपोर्ट पे आ जाए, यहाँ पे चलेगा ना। पहले हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो 15,800 के लिए चले जाएंगे, 850 के लिए। फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले लेगी, फिर ऐसे नीचे आएगी। नीचे क्यों आएगी, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आफ्टर ऑल नेगेटिव है। डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे अगर हम, ठीक है। अब आपके सामने मैंने ये एक लेवल निकाल दिया है, कौन सा, 16,700। अब अगर वहाँ पे मैं फिब रिट्रेसमेंट काउंट करता हूँ, रीसेंट हाई से रीसेंट लो, तेरी, ये रहा हमारा फिब रिट्रेसमेंट का एरिया। इसका मतलब 90% श्योर है कि हम लोग 17,000 जा रहे हैं। क्वाइट पॉसिबिलिटीज़ है पुल बैक लेके हम दोबारा ऊपर चढ़े 17,000 की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये हमारा गोल्डन रिजेक्शन एरिया है। अब यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है हमको, ठीक है, अब निफ्टी में कमाल देखते हैं अपन। हमारा एक तो टारगेट है कि 14,700 चाहिए,
बट अगर हमको 0.5 एंड 0.618 का रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, तो हम उस एरिया पे आ जाते हैं। हम समझते हैं कि निफ्टी ने यहाँ पे, अच्छा एक मिनट सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है आ गया, हाँ यहाँ पे लगाया 0.5 आ रहा है। ओके, अब 0.5 के हिसाब से ये एक एस्टीमेट है, ठीक है, इसको आप सीरियसली मत लीजिएगा इतना, ये सिर्फ हम एक स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट बनेगा 14,470 आई गेस। थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा मुझे इसको, ताकि ये यहाँ पे राउंड फिगर 2 दिखाई दे पूरा। एक सेकेंड प्लीज़। क्या होता है, मैं चीज़ें प्रिपेयर नहीं करके रखता हूँ आप लोगों के लिए, मैं सारा चीज़ें लाइव चलाता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, हमको भी थोड़ा क्या कहते हैं, ये स्टडी लाइव इसलिए रखता हूँ ताकि आप लोगों को सब चीज़ें नेचुरल लगे और आप लोगों को समझने में आसानी हो। 14,475 ये एरिया आ सकती है आने वाले टाइम में, और इसका ये जो ये ऐसे बनता है, ओके हाँ ठीक है, ये थोड़ा प्रॉपरली शेप नहीं बन रहा है, तो हो सकता है हम यहाँ से यहाँ तक ना भी जाएं, बट ओके, हमें सारी चीज़ें देखनी है। एज ऑफ नाउ हमारे लिए एक ही रेजिस्टेंस है जो मैंने आपसे पहले बताया था, ठीक है, ये ज़्यादा बैक नहीं हो रहा है, बट स्टिल इट इज़ ओके। 700 चले गए तो चले गए, नहीं गए तो ठीक है, ठीक है ना, वो बात की बात है। पहले हम लोग 16,700 तो क्रॉस कर लें, फिर वो 300 पॉइंट का देखेंगे, फिर एक नया सेटअप बनाएंगे हम लोग उस चीज़ के लिए ऊपर, ठीक है। तो निफ्टी में भी सेम है, गैप अप मिलता है 700 के आसपास, तो हम कर लेंगे उसको, ओके। एंड अगर मैं अभी आपसे SGX निफ्टी की बात करूं, मुझे US मार्केट क्या करता है मुझे उसका कुछ लेन देन नहीं है, मेरा सेटअप तैयार है तो मेरा सेटअप चलेगा, चाहे ये माइनस में हो जाए। SGX निफ्टी आपकी अभी भी प्लस में है, वो आप लोग जानो क्यों प्लस में है, मैं जानता हूँ क्यों प्लस में है। रिसेंट लो, पुल बैक, रिट्रेसमेंट निकला, 16,800 उसका वैल्यू बनता है, 809। अगर ये 800 जाती है तो हमारा 16,700 का लेवल पक्का आ रहा है, ओके। और ये उस तरफ बढ़ रही है, गैप अप मिलता है, समझो मुझे कल गैप अप मिल गया 16,750, और ये रही 800 पे, अगर ओपन होती है यहाँ से 200 पॉइंट, तो मुझे और क्या चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी है, आप यहाँ पे देख के मत कंफ्यूज होइएगा कभी भी कि US मार्केट क्या कर रहा है या डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, BTC क्या कर रहा है, इंडिया विक्स कहाँ पे है, कोई लेन देन नहीं है। अगर आपके टेक्निकल, हटाओ ये सबको, अगर आपके टेक्निकल्स आपके स्ट्रॉन्ग है, आपको व्यू आपको पता है कि कहाँ पे कैसा ट्रेड हो रहा है, आपको कोई नहीं ट्रैप कर पाएगा। हाँ, अचानक से कोई एक्सपायर हो गया तो वो किसी के हाथ में नहीं है, राइट। अचानक से कहीं पे वॉर ओवरनाइट तो होगा नहीं, वॉर की प्रिपरेशंस होती है, तो वॉर सारा यहाँ पे वॉर की प्रिपरेशंस होती है, इंटरनल न्यूज़ होती है, तो वॉर सारा यहाँ पे पहले दिखाई देता है। एक ही चीज़ नहीं दिखती है, वो है किसी की डेथ। कोई हॉस्पिटल में होगा, वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको 2 दिन बाद मालूम पड़ेगा, 2 दिन पहले यहाँ पे खबर आ जाएगी, तब तक उनकी पोजीशन सारी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, एंड अचानक से दोपहर में न्यूज़ आएगा कि वो ऑफ हो गया। अगर वो हॉस्पिटलाइज होगा तो, एक्सीडेंट में मारा जाएगा तो वो किसी का नहीं है, वो डायरेक्ट फॉल कर देगा, वो नेचुरल कैलामिटी है, ठीक है। भूकंप आ गया, वो नेचुरल कैलामिटी है। लेकिन अगर आप वाटर पार्क जा रहे हो, पहले सायरन बजता है ना कि वेव आने वाली है, तो यही चीज़ है, ये हमारे लिए सायरन होता है। अगर कोई हॉस्पिटलाइज होगा, बड़ा आदमी, वो एक्सपायर हो गया होगा, पहले यहाँ पे सायरन बजेगा, फिर अचानक से बम फटेगा कि अभी दोपहर को 12 बजे एक्सपायर हुआ, जबकि वो एक्सपायर 1-1.5 दिन पहले हो जाते हैं। ये फ़र्क है, और ये चीज़ आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से सिखा देती है। प्लस हमने जो हार्मोनिक्स किया हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से इंडिकेट करता है। हार्मोनिक्स का लेवल निकला हुआ है 16,800, यहाँ से एक्टिव हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, SL खा लेंगे ना, और क्या होगा, खा लेंगे SL, वरना चलने देंगे ऊपर, कमा रहे हैं ना आज तक, छोटा SL खा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। इतना सा ही था, काफ़ी चीज़ें सिखाई है मैंने आज के वीडियो में, कुछ सीखने लायक
लगा हो कमेंट करो, दूसरों को भी सिखाओ, है ना। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ते रहो, फ्री ट्रेड्स हैं जब तक हैं तब तक, ठीक है, जब तक बंद हो जाएंगे तो पता नहीं। सिखाते रहो, वीडियो शेयर करते रहो तो लोग भी सीखेंगे। एंड व्हाट एल्स, थैंक यू।